रखे थे। छतों पर हजारहा चमगादड़ें भी उल्टी लटकी हुई थी। बहुत जमाल ये मंजर देखकर किसी कदर खौफजदा हुआ, लेकिन थका हुआ होने की वजह से कुछ देर आराम करना भी चाहता था, इसलिए एक बंद दरवाजे के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। यकायक इसकी निगाह दरवाजे में लगे हुए ताले पर पड़ी। ताला बहुत बड़ा था, लेकिन इसे जंग खा चुका था। बहुत जमाल ने बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर ताले को छुआ और जरा जोर लगाया तो वो टूट गया। ताला तोड़ने के बाद इसने दरवाजे को धक्के देकर खोल दिया। हल्के से शोर के साथ धीमक लगी हुई लकड़ी का ये भारी दरवाजा खुल गया। इसने झांक कर देखा तो एक तहखाना सा नजर आया, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वो सोचने लगा, खुदा मालूम इस तहखाने में क्या है, देखना तो चाहिए। धड़कते हुए दिल से वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीक तहखाने में उतरने लगा। अब उसने अपने आप को एक लंबे चौड़े हाल कमरे में पाया, जिसकी छत को ऊंचे सतूनों ने सहारा दे रखा था। यहाँ हर तरफ गर्दो गुबार जमा हुआ था। एक अजीब किस्म की बदबू फैली हुई थी। हाल के गोशे में कुछ चीजें रखी हुई थी। वो उधर गया। ये लोहे के बड़े बड़े संदूक थे और उन सब में ताले लगे हुए थे, लेकिन आईने भी जंग खा चुका था, इसलिए बहजमाल के लिए कुफल खोलना कुछ दुश्वार ना था। चंद मिनट के अंदर अंदर इसने सारे कुफल तोड़ डाले। इसने जो ही पहले संदूक का ढक्कन उठाया तो मारे हैरत के इसका जिस्म सुन्न हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आता था। ये संदूक जवाहरात से लबालब भरा हुआ था। बहुत जमाल ने कांपते हुए हाथों से दूसरा संदूक खोला। इसमें भी हीरे, शर्फी और सोने के जेवर भरे हुए थे। अब इसने संदूकों को गिना। इनकी तादाद 7 थी और सब के अंदर बेशुमार दौलत थी। इस खजाने को पाकर बहुत जमाल के होश उड़ गए। इसकी समझ में ना आता था कि आखिर ये खजाना अब तक लोगों की नजरों से ओझल क्यों रहा। वो इतना बदहवास हो चुका था कि इतने इल्म के जरिए भी इस राज का हल पाने में नाकाम रहा। आखिर इसने फैसला किया कि वजीर अलकाश को इसके बारे में बताना चाहिए। ये दौलत मेरे किस काम की, मैं इसे अलकाश को दे दूंगा। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला, तहखाने का दरवाजा बंद किया और खंडरों से बाहर आ गया। सूरज अभी आसमान से आग बरसा रहा था, लेकिन ख्वाजा बख्त जमाल को इसकी कोई परवाह ना थी। खजाना पा लेने की खुशी में वो दौड़ता हुआ शहर की तरफ गया और फिर वहां से अलकाश वजीर के महल का रास्ता लिया। अलकश को जब इसके खादिम ने बताया कि ख्वाजा बख्त जमाल मुलाकात के लिए आया है तो वो बड़ा हैरान हुआ। इसके हिसाब से अभी 40वां दिन पूरा नहीं हुआ था और ख्वाजा बख्त जमाल की जान सूरज गुरूब होने तक खतरे में थी। वो जल्दी से महल के दरवाजे पर आया, इसे बड़ी इज्जत से अपने साथ अंदर ले गया और कहने लगा, ख्वाजा साहब आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो खुद मगरिब के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा कर रहा था। आपको मालूम है कि आज 40वां दिन है। हाँ भाई, आज 40वां दिन है और 39 दिनों की तरह ये दिन भी खैरियत से गुजर जाएगा। लेकिन तज्जुब ये है कि ये 40वां दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन साबित हुआ। ख्वाजा ने कहा। वो कैसे? अलकाश ने पूछा। और तब ख्वाजा बख्त जमाल ने खजाना मिलने का तमाम वाक़या अलकाश को सुनाया और आखिर में बोला, ये खजाना आप ही को मुबारक हो। मैं भला इतनी दौलत का क्या करूँगा? हाँ, अगर आपका जी चाहे तो इसमें से कुछ मुझको भी दे दीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत होगा। अलकाश ने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर ख्वाजा बख्त जमाल को सवार कर दिया। फिर दरिया को जाने वाली सड़क पर घोड़ा डाल दिया। उसी पुरानी इमारत के खंडरों के नजदीक जाकर घोड़ों से उतरे और ये सीधे तहखाने में गए। बख्त जमाल ने 7 संदूक बारी बारी खोलकर अलकश को दिखाए। जवाहरात का खजाना देखकर अलकश की आंखें फटी की फटी रह गईं और अब इसके दिल में बेईमानी आई। इसने सोचा, ऐसा ना हो कि बख्त जमाल किसी और से जिक्र कर दे, फिर ये बात बादशाह तक पहुंच जाए। ऐसा हुआ तो इस खजाने पर बादशाह कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ कुछ ना आएगा। इसलिए जरूरी है कि बख्त जमाल का काम तमाम कर दिया जाए ताकि खजाने का राज किसी और पर जाहिर ना हो। यह सोचकर अलकश ने बख्त जमाल को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और अब उसके सीने पर चढ़ बैठा। बख्त जमाल अपने दोस्त की इस हरकत पर सख्त हैरान हुआ और कहने लगा, अलकश ये क्या बात है? क्या मुझसे कोई खता हुई है? हाँ, तूने बहुत बड़ी खता की है।
अलकश ने कहा और कमर से बंधा हुआ चमकदार खंजर निकाल लिया। तेरी खता ये है कि तूने इस खजाने का जिक्र मुझसे किया। तेरी खता ये है कि तूने इस खजाने का जिक्र मुझसे किया, और अब मैं डरता हूँ कि अगर तूने इसका पता किसी और को बता दिया तो बात बादशाह गवाद कामरान तक पहुँचेगी और बादशाह इस पर कब्जा कर लेगा। तेरी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की सूरत यही है कि तुझे मौत के घाट उतार दूं। ये सुनकर ख्वाजा बहजमाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो आजिज़ी से कहने लगा, मैं वादा करता हूँ कि इस खजाने के बारे में किसी से जिक्र ना करूँगा। अलकश ने कहकहा लगाया और बोला, बकवास बंद कर बोले। तू अपनी जान बचाने के लिए कस्में खा रहा है। मुझे तेरी कसम का कोई भरोसा नहीं। तू जब मरना है तैयार हो जा। ख्वाजा बहजमाल ने बथेरी खुशामद की, मगर बेरहम अलकश को जरा तरस न आया। इसके सर पर शैतान सवार था और दौलत की चमक दमकने से अंधा कर दिया था। जब ख्वाजा ने देखा कि जान बचने की कोई सूरत नहीं और ये जालिम इसका खून बहाए बगैर बाज नहीं आएगा, तो इसने कहा, मेरी एक वसीयत है, अगर इसे पूरा करने का वादा करो तो बयान करो। बताओ क्या है वो वसीयत? अलकश ने कहा, मेरे घर में अनकरीब बच्चा होने वाला है। ख्वाजा बहजमाल ने कहा, अगर लड़का पैदा हुआ तो मेरी बीवी से कहना कि उसका नाम बुज़रिज महर रखे। मेरे मरने की खबर मेरी बीवी को ना दे। बहुत अच्छा, तुम्हारी ये वसीयत पूरी करूँगा, अलकश ने कहा, और ये कहकर ख्वाजा बहजमाल को मार डाला। इसके बाद अलकश बाहर निकला और ख्वाजा बहजमाल के घोड़े को भी मार डाला। फिर इसे घोड़े और ख्वाजा की लाशें इस इमारत के एक गोशे में घसीट कर डाल दी। दरिया पर जाकर हाथ पैर धोए और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चला गया। इसे अब ये इत्मीनान था कि कोई दूसरा इस खजाने पर कब्जा नहीं कर सकेगा। महल में जाकर इसने गुलामों और सिपाहियों को जमा किया और रात की तारीकी में सारा खजाना वहां से उठाकर महल में ले आया। इसके बाद इसने मुल्क के बेहतरीन राजों को बुलवाया और इस पुरानी इमारत को गिराकर इसकी जगह एक नई इमारत और बाग बनाने का हुक्म दिया। हजारहा राज, बढ़ई, लोहार और बागवान दिन रात काम करने लगे और चंद महीनों के अंदर अंदर उन्होंने दरिया के किनारे एक आलीशान महल बनाकर खड़ा कर दिया। अलकश महल और इस बाग को देखकर बेहद खुश हुआ और इसका नाम बागे बेदाद रखा। इस अरसे में इसने ख्वाजा बहजमाल की बीवी से कह दिया था कि इसके शोहर को एक जरूरी काम के लिए चीन भेज दिया गया है। तो जाते हुए वो कह गया है कि घर में लड़का पैदा हुआ तो इसका नाम बुज़रिज महर रखना। कुछ दिन बाद ख्वाजा बहजमाल के घर एक चांद से लड़के ने जन्म दिया तो इसकी माँ ने इसका नाम बुज़रिज महर रखा। बुज़रिज महर जब पैदा हुआ तो इसकी माँ ख्वाजा बहजमाल को याद करके बहुत रोई। अरसे से इसकी खैर खबर मालूम नहीं हुई थी और ना वजीर अलकश ही ने इस बारे में और कुछ बताया था। बदनसीब औरत कई मरतबा वजीर के महल की तरफ गई, मगर गुलामों और दरबानों ने इसे धक्के देकर निकाल दिया। वो दुखिया किस्मत पर सब्र शुक्र करके घर में बैठ गई और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। नन्हा बुज़रिज महर जितना खूबसूरत था इतना अक्लमंद भी था। ऐसी ऐसी बातें करता जिन्हें सुनकर बड़े बूढ़े दांतों में उंगलियां दबा लेते। जब वो 5 बरस का हुआ तो इसकी माँ उसे अपने मोहल्ले के एक उस्ताद के पास ले गई। इस उस्ताद के पास मोहल्ले भर के बच्चे पढ़ने आते थे। एक ज़माने में बुज़रिज महर के बाप ख्वाजा बहजमाल ने इस उस्ताद को पढ़ाया था और ये बात बुज़रिज महर की माँ को मालूम थी। इसने उस्ताद से कहा कि ये बच्चा तुम्हारे उस्ताद का बेटा है। तुम्हारे उस्ताद को वजीर अलकश ने किसी काम से चीन भेजा है। वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अगर वो होता तो अपने बच्चे को खुद पढ़ाता, मगर अब तुम ये फ़र्ज़ अदा करो। उस्ताद ने एक आदमी था, उसने बुज़रिज महर को प्यार किया और कहा कि मैं इसे मोहब्बत और शौक़ से पढ़ाऊँगा। इसके बाद बुज़रिज महर रोज़ाना उस्ताद के पास पढ़ने के लिए जाने लगा। वो चंद रोज़ के अंदर अंदर तमाम बच्चों से आगे निकल गया। 2 बच्चे एक सबक 2 दिन में याद करते, इसी सबक को बुज़रिज महर 1 घंटे में याद कर लेता था। अभी वो 10 बरस ही का था। इसने कई इल्म और फ़न सीख लिए।